हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ और आज आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज पढ़ाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ आप सभी के लिए मैंने एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करा हुआ है जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 31 है। इससे पहले भी 30 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। कोशिश यही रहती है कम टाइम में मैं आपका ये वीडियो कंप्लीट करवा दूँ। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इन वीडियोज़ में देखने को मिलने वाला है। एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको ये वाला वीडियो और इससे पिछले वाले जितने भी पार्ट्स हैं अच्छे से देख लेना ताकि एग्जाम में आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। भारत के सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ये वीडियो है। चाहे आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि करंट अफेयर्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है हर एग्जाम का। अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए, चाहे करंट अफेयर्स की चाहे जीएस की, ravibooks.pdf.com से आप बाई कर सकते हो। ये आप हमारा सैंपल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। हर महीने आता है 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे कि सेबी कहा जाता है कि 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, तुहिन कांता पांडे सेबी के 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। सेबी की बात करेंगे, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक कार्यकारी निकाय के रूप में की गई थी और इसे 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, मिशेल बैचलेट। इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। डिटेल में बात करेंगे, चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिशेल बैचलेट को यह पुरस्कार लैंगिक समानता, मानवाधिकार और लोकतंत्र में सुधार के लिए उनके काम के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, फातिमा बॉश। ये आपने ध्यान रखना है, इन्होंने मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल अपने नाम करा। डिटेल में बात करेंगे, मिस यूनिवर्स 2025 की घोषणा हुई और इस साल के मिस यूनिवर्स का खिताब मिस मैक्सिको को चुना गया। मैक्सिको की सुंदरी हैं फातिमा बॉश, इनको 2025 की मिस यूनिवर्स का खिताब मिला। उन्हें 2024 की जो मिस यूनिवर्स थी डेनमार्क की विक्टोरिया कैजर थैलविक, इन्होंने ताज पहनाया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की अगली अध्यक्ष कौन होंगी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, ज़ोउ जियाई। डिटेल में बात करेंगे, चीन की पूर्व उप वित्त मंत्री ज़ोउ जियाई को AIIB की अगली अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। AIIB का फुल फॉर्म होता है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। 25 दिसंबर 2015 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? चीन के बीजिंग शहर में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। देखिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है, सुचाता चोंगस्त्री। इन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 का ताज अपने नाम करा। डिटेल में बात करेंगे हम, थाईलैंड की ओपल सुचाता चोंगस्त्री को मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया है। पिछली 71वीं मिस वर्ल्ड विजेता क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने पहनाया इनको यह ताज। आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ओपल सुचाता चोंगस्त्री हैं थाईलैंड की पहली मिस वर्ल्ड विजेता बनी हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, 96वें स्थान पे है, 96 नंबर पे है भारत। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत जो है 180 देशों में 96वें स्थान पर है। पिछले साल 2023 में भारत 93वें स्थान पर था। सबसे निचले पायदान पर दक्षिण सूडान है, जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। टॉप 3 की हम बात करेंगे, डेनमार्क नंबर 1 पे है, फिनलैंड नंबर 2 पे है, सिंगापुर नंबर 3 पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, किस राज्य सरकार ने हमारे शिक्षक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिक्षकों के अटेंडेंस को अनिवार्य किया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे शिक्षक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिक्षकों के अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिथिला विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। ये आपने ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है, बांग्लादेश ने। अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की जो अध्यक्षता संभाली है बांग्लादेश ने संभाली है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यह बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और आसपास के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के सदस्य देश हैं। 6 जून 1997 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी से बाहर होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है, हंगरी देश। आईसीसी से बाहर होने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। आईसीसी की बात करेंगे, 1 जुलाई 2002 को स्थापना हुई थी। हेग नीदरलैंड में मुख्यालय है। अध्यक्ष न्यायमूर्ति टोमोको अकाने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैच दैम यंग के दृष्टिकोण के साथ शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन सी इसरो पहल का उद्देश्य स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी से परिचित कराना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, युविका, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसरो की पहल है ये युविका, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस नाउ द्वारा जारी वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत है दूसरे स्थान पर। डिटेल में बात करेंगे टॉप 3 की। म्यांमार नंबर 1 पे है, भारत नंबर 2 पे है, पाकिस्तान नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत को 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। डिटेल में बात करेंगे, भारत अब 13 पायदान नीचे गिरकर 61.31 के कुल स्कोर के साथ 23वें स्थान पर है। यह पहले उच्च प्रदर्शन श्रेणी में था, लेकिन अब मध्यम प्रदर्शन श्रेणी में आ गया है। शीर्ष 3 स्थान खाली है। डेनमार्क पहला, दूसरा, तीसरा पोजीशन खाली है, ठीक है। डेनमार्क को 4था स्थान मिला। ब्रिटेन 5वें पे है, मोरक्को 6ठे स्थान पे है। ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 23 नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सऊदी अरब। अमेरिका ने सऊदी अरब को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है। अगला क्वेश्चन है, दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य कौन बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, कैलिफोर्निया। दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य बना है कैलिफोर्निया। पहला है पेंसिल्वेनिया, दूसरा है कनेक्टिकट। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप किसने विकसित की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेलों के 39वें सत्र की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेघालय। राष्ट्रीय खेलों का जो 39वां सत्र है इसकी मेजबानी करेगा मेघालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। रक्षा परियोजना में भारत का पहला 100% FDI का लाभ लेने वाली कंपनी साब किस देश की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वीडन देश की। साब कंपनी किस देश की है? स्वीडन देश की। और रक्षा परियोजना में भारत का जो पहला 100% FDI है ना, वो इसी कंपनी को मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में 48वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी ने 48वें प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रगति एक इंटरैक्टिव ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। यह मंच केंद्र और राज्य सरकारों के प्रमुख कार्यक्रमों और परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करता है, साथ ही नागरिकों की शिकायतों के समाधान में भी सहायक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने किस देश में
उगबाड़ जलवायु लचीला कृषि परियोजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोमालिया में। डिटेल में बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने सोमालिया में उगबाड़ जलवायु लचीला कृषि परियोजना शुरू की है। उगबाड़ का मतलब क्या है? आशा का प्रतीक। यह जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों को मजबूत करने में मदद करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत के लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, 2027 तक। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मौसम विभाग ने 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मिशन मौसम को लॉन्च किया है। डिटेल में बात करेंगे, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD 15 जनवरी 2025 को अपना 150वां स्थापना दिवस मना रहा है। ठीक है, मतलब आपको अगर आपसे पूछा जाए, बताओ कि ये जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है, इसने अपना 150वां स्थापना दिवस कब मनाया? 15 जनवरी 2025 को। मिशन मौसम का मुख्य उद्देश्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और सिस्टम विकसित करके भारत को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नगर निगम अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने भारत को कोबाल्ट और तांबे के अन्वेषण के लिए 9000 वर्ग किलोमीटर का ग्रीनफील्ड क्षेत्र देने पर सहमति व्यक्त की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जाम्बिया। जाम्बिया देश ने भारत को कोबाल्ट और तांबे के अन्वेषण के लिए 9000 वर्ग किलोमीटर का ग्रीनफील्ड क्षेत्र देने की सहमति व्यक्त की है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश कौन बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत। दुनिया के टॉप 3 जैव ईंधन उत्पादक देश की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका 1 पे, ब्राज़ील 2 पे, भारत 3 पर। अगला क्वेश्चन है, अवनियापुरम जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ऑप्शन ए, तमिलनाडु में मनाया गया है अवनियापुरम जल्लीकट्टू त्यौहार। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बांग्लादेश। डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे हम, तो देखिए, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई। इस बैठक में मलेशिया को पहली बार अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। कोलंबो सुरक्षा संवाद हिंद महासागर में देशों का एक सुरक्षा केंद्रित समूह है। अगर हम बात करें कि CSC के वर्तमान पूर्ण सदस्य देश कौन से हैं, यानी कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के वर्तमान पूर्ण सदस्य देश कौन कौन से हैं? भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है, मॉरिशस 2022 में शामिल हुआ और बांग्लादेश 2025 में शामिल हो गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने चांग-ई 6 मिशन के तहत चंद्रमा से लाए गए नमूनों में लोह ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, चीन के चांग-ई 6 मिशन द्वारा चंद्रमा के सुदूर भाग के दक्षिण ध्रुव एक्टकेन बेसिन में लाए गए नमूनों के विश्लेषण में वैज्ञानिकों ने लो ऑक्साइड खनिजों में हेमेटाइटेट और मैगेमाइट की पहचान की है। चांग-ई 6 मिशन चीन का एक ऐतिहासिक मिशन था। यह लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार टेनिस ATP फाइनल्स का खिताब जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, जैनिक सिनर। जैनिक सिनर ने लगातार दूसरी बार टेनिस ATP फाइनल्स का खिताब अपने नाम करा। जैनिक सिनर ने वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्काराज को फाइनल्स में 7-6, 7-5 से हराया है। पुरुष युगल विजेता हैली ओवारा और हेनरी पैटन रहे हैं। आयोजन कहाँ पर हुआ? इटली के ट्यूरिन में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए कि लगातार दूसरी बार टेनिस ATP फाइनल्स का खिताब जीत लिया है जैनिक सिनर ने। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का साझेदार देश और भागीदार राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लैंड साझेदार देश है, मध्य प्रदेश भागीदार राज्य है।
हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने कुरुक्षेत्र में सरस एवं शिल्प मेले के साथ ही 21 दिवसीय 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 के लिए इंग्लैंड को साझेदार देश घोषित किया गया और मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का भागीदार राज्य घोषित किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस देश को एशिया क्षेत्र के लिए कोडेक्स एलिमेंट्रियसिस कमीशन की कार्यकारी समिति के लिए फिर से चुना गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश को एशिया क्षेत्र के लिए कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष फिर से चुना गया। अगर हम बात करें यहाँ पे CAC क्या है, कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन क्या है, यह FAO एंड विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष हैं एलन एज़ेगेले जो कि केनिया देश के हैं। 189 इसके सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए किस शब्द को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, पैरासोशल। ये आपको ध्यान रखना है, पैरासोशल को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। डिटेल में बात करेंगे, अगर हम बात करें कॉलिन डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना, ये होगा वाइब कोडिंग, और इसी के साथ डिक्शनरी.com ने 6-7 को, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ब्रैंड रॉट को। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किस राज्य के पन्ना जिले के हीरों को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य का जो पन्ना जिले का हीरा है इसे GI टैग मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में बिजली गिरने से होने वाली मौतों की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने ताड़ के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने हर वर्ष किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 23 सितंबर को। ये आपको ध्यान रखना है, 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा करी है केंद्र सरकार ने। थीम की बात करेंगे 2025 की, तो वो है जन और धरती के लिए आयुर्वेद, इंग्लिश में आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चिली ओपन 2025 युगल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और निकोलस बैरियंटोस ने जीता है चिली ओपन 2025 युगल खिताब, यानी कि डबल्स टाइटल। भारत के ऋतिक चौधरी बोलीपल्ली और कोलंबिया के निकोलस बैरियंटोस की जोड़ी ने 2025 चिली ओपन ATP 250 टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष युगल खिताब जीता। पुरुष एकल विजेता की बात करेंगे लास्लो जेरे जो कि सर्बिया देश के हैं, इन्होंने अपने नाम करा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ लॉन्च हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान के जयपुर में। C3 की हम बात करेंगे सिटीज़ कोएलिशन फॉर सर्कुलेटरी। भारत ने 3 मार्च 2025 को शहरों के लिए परिपत्रता गठबंधन C3 यानी कि सिटीज़ कोएलिशन फॉर सर्कुलेटरी लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य शहरी स्थिरता को सुदृढ़ करना और शहरों, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत और विकास साझेदारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। यह पहल भारत को प्रो प्लैनेट पीपल P3 दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें 3R सिद्धांत, कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रण करना, यानी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसने गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किसने भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन क्लास की आखिरी पनडुब्बी INS वाक्षी सौंप दी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन क्लास की आखिरी पनडुब्बी INS वाक्षी सौंपी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य UT आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा राज्य जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य बना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज। डिटेल में बात करेंगे AFI की 1946 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। संदीप मेहता इसके सचिव हैं, अध्यक्ष हैं बहादुर सिंह सागू।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जीवंत बोड़ा बोडो त्यौहार किस राज्य के ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में किसे 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए चुना गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा सोनू सूद। 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में अभिनेता सोनू सूद को प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए चुना गया। अगला क्वेश्चन है, पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत ने कुल मिला के 12 पदक जीते हैं। आयोजन की बात हम करेंगे यहाँ पे, बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ। टॉप 3 की बात करेंगे, देखिए भारत जो है कुल 12 पदक के साथ नंबर 1 पे, थाईलैंड जो है 8 पदक के साथ नंबर 2 पे, इंडोनेशिया तीसरे स्थान पे है 1 पदक के साथ। ये आपको ध्यान रखना है। आप 5 पदक कर लीजिए, ठीक है, 5 पदक के साथ तीसरे स्थान पे है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अक्टूबर 2025 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इन रोकन आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिण कोरिया। डिटेल में बात करेंगे, द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इन रोकन का फुल फॉर्म है इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी बायलेटरल एक्सरसाइज। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित हुआ। दक्षिण कोरिया के बसान नौसैनिक बंदरगाह पर इसका आयोजन किया गया। शामिल जहाज है INS सहायद्री और दक्षिण कोरिया का है रॉक्स गायनोनगनम। अगला क्वेश्चन, भारत में इंडियन ग्रे वुल्फ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत वुल्फ कॉरिडोर मैपिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य। वुल्फ कॉरिडोर मैपिंग करने वाला पहला भारतीय राज्य बना। अगला क्वेश्चन है, मना मित्र नामक भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म किस राज्य ने शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में ऑडी इंडिया ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नीरज चोपड़ा को ऑडी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली चेरी कार्गो ट्रेन 3 जून 2025 को जम्मू कश्मीर के किस शहर के लिए रवाना हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। तो बताना चाहता हूँ आपको, जम्मू कश्मीर से शुरू हुई है भारत की पहली चेरी कार्गो ट्रेन। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र जिसका नाम है सृजनम कहाँ लॉन्च किया गया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नई दिल्ली में। डिटेल में बात करेंगे, 10 फरवरी को भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा एम्स नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने एम्स सभागार में आयोजित एक समारोह में सृजना नामक स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार को आधिकारिक रूप से राष्ट्र को समर्पित किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, कंटेंट कैसा लगता है। वीडियो कंप्लीट हो गई है, 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, फटाफट से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है। 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन। कैच दैम यंग के दृष्टिकोण के साथ शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन सी इसरो पहल का उद्देश्य स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी से परिचित कराना है? 4 ऑप्शन है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है raviaditipublication.com। अगर आपको PDF चाहिए
किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या जीएस का, तो आपको ravibookspdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की वो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibookspdf.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, ravibookspdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, जीएस का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, जीएस के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।